बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके अंदर हम सीख रहे थे क्रोजन के बारे में कि क्रोजन क्या होता है, ज़ंग लगने का अमल जो है वो कैसे वजूद में आता है और लोहे को ज़ंग कैसे लगता है। आज हम सीखने जा रहे हैं कि लोहे को ज़ंग से कैसे बचाया जा सकता है या किसी भी मेटल को कैसे ज़ंग से बचाया जा सकता है। ये होगी उसकी प्रिवेंशन। इसमें मुख्तलिफ मेथड होंगे प्रिवेंशन से क्रोजन से बचने के लिए, और आप वो मेथड इस्तेमाल करके किसी भी मेटल को ज़ंग लगने से ईज़िली बचा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4 तरह के मेथड जो हैं, जो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे वो वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी क्लीनिंग द सरफेसेस, कि आप जो मेटल है उसको क्लीन करें। क्लीनिंग करें मतलब उसे साफ़ करके रखें, और अगर उसके ऊपर कोई स्टेन्स वगैरह, कोई दाग धब्बे वगैरह आ गए हैं, पानी के आ गए हैं या किसी भी और चीज़ के, गारे के, मिट्टी वगैरह के आ गए हैं दाग धब्बे, तो आप क्या करें, उनको क्लीन करें। क्लीन करने के लिए आप किसी कपड़े के साथ उसे क्लीन करें या उसे वॉश करें मेटल को, ऊपर से फिर उसे खुश्क करें कपड़े के साथ, जैसे मोटर बाइक वगैरह को करते हैं या गाड़ियों को करते हैं। तो क्लीनिंग सबसे अहम मेथड है। अगर आप किसी भी मेटल को क्लीन रखते हैं, साफ़ रखते हैं, स्टेन से बचाते हैं, दाग धब्बों से बचाते हैं, तो उसको ज़ंग लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, उसको ज़ंग लगना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद जो दूसरा मेथड है हमारे पास यहाँ पे, वो है हमारे पास पेंटिंग या फिर ग्रीसिंग। ठीक है जी, पेंटिंग और ग्रीसिंग। ठीक है जी, क्या किया जाता है पेंटिंग और ग्रीसिंग में हमारे पास कि जो मेटल हैं उनके ऊपर कोई पेंट कर दिया जाता है। आजकल के जो हमारे पास पेंट्स हैं वो बड़े अच्छे पेंट्स हैं। उन पेंट्स के अंदर एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं स्टेबलाइज़र। पेंट के अंदर एक चीज़ होती है उसे कहते हैं स्टेबलाइज़र। ठीक है जी, स्टेबलाइज़र। अब वो वाला जो स्टेबलाइज़र है वो क्या करता है, वो उस मेटल की सरफेस को ऑक्सीडाइज होने से बचाता है, उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स के निकलने को बचाता है, या आप ऐसे कह लें कि ऑक्सीजन की रसाई जो है उस मेटल तक, या पानी की रसाई जो है उस मेटल तक, उसको रोक लेते हैं। पेंट्स पानी को मेटल तक नहीं पहुंचने देते, ऑक्सीजन को मेटल तक नहीं पहुंचने देते, और जिससे क्या होता है कि आयरन ऑक्साइड वगैरह नहीं बनते और ज़ंग नहीं लगता। तो पेंट्स का मेन काम क्या है, स्टेबलाइजेशन है, उस मेटल को ज़ंग लगने से बचाना। जिस मेटल को आप ज़ंग लगने से बचाना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर पेंट करें। अच्छे पेंट जो हैं उनके अंदर स्टेबलाइज़र होता है जो ज़ंग लगने से बचाता है। और ग्रीसिंग क्या है कि जो गरारी वगैरह होते हैं, चेन वगैरह होते हैं मोटर बाइक के या गाड़ियों के, तो उनको अगर ग्रीस लगाए रखें प्रॉपर तो वो सही चलते रहते हैं, उनको ज़ंग नहीं लगता, वो टूटने से बचे रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप साइकिल की या मोटरसाइकिल की चेन को जो है ग्रीस लगाना छोड़ देंगे, बारिश वगैरह का पानी या वैसे पानी उन पे पड़ेगा, उनको मिट्टी लगेगी, तो उनके ज़ंग लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जब ज़ंग लग जाएगा तो चेन मोटर बाइक की या साइकिल की चेन वो टूट फूट का शिकार हो जाएगी, टूट जाएगी। तो उसको बचाने के लिए हम ग्रीस लगाते हैं। ग्रीस लगाने से क्या होता है जी कि वो जो मेटल है, गरारी है या चेन है, वो एक दूसरे के साथ स्लिपरी रहते हैं। स्लिपरी जो सरफेसेस होती हैं उनको ज़ंग लगने के चांसेस मुश्किल होते हैं, कम होते हैं। और जो सरफेसेस खुश्क होंगी, उनके ऊपर पानी गिर गया, मिट्टी गिर गई, ठीक है, तो वो क्रोजन का जल्दी शिकार हो जाती हैं। तो पेंट के ज़रिए या ग्रीस के ज़रिए भी आप क्रोजन से बच सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे यहाँ पे हमारे पास है अलॉइंग। अलॉइंग के अंदर अलॉय बनाया जाता है जी। नंबर 3 पे हमारे पास अलॉइंग। अलॉइंग के अंदर एक अलॉय बनाया जाता है। अब अलॉय क्या होता है जी, अलॉय इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स। ठीक है जी, अलॉय मेटल्स का एक मिक्सचर होता है। जैसे हमारे पास स्टेनलेस स्टील जो है,
स्टेनलेस स्टील, ये हमारे पास एक अलॉय होता है। स्टेनलेस स्टील के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, तीन मेटल होते हैं हमारे पास। एक होता है कॉपर, ठीक है जी, एक होता है क्रोमियम और एक होता है निकल, ठीक है जी। तो ये वाले जो हमारे पास तीन मेटल्स इकट्ठे हैं, इनका मिक्सचर जो मिला के वो बनता है स्टेनलेस स्टील। तो ये स्टेनलेस स्टील जो है ये एक बेहतरीन अलॉय है। इसको जंग लगने के बहुत कम चांसेस होते हैं। अलॉय बनाने से क्या होता है, जंग लगने से बचा जा सकता है। जो एक मेटल होता है उसको जंग लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे ही आप मिक्सचर ऑफ मेटल रखेंगे, अलॉय बना लेंगे, स्टेनलेस स्टील हो गया, और भी काफ़ी सारे जो अलॉयज़ हमारे पास होते हैं, कॉपर और जिंक का भी हमारे पास अलॉय बनाया जाता है जिसे ब्रास कहते हैं। तो वो जो सारे हमारे पास अलॉयज़ हैं उनको जंग लगने के चांसेस क्या हो जाते हैं जी, कम हो जाते हैं। इन मेटल्स के मिक्सचर को जंग लगना मुश्किल है। अगर अकेला कॉपर, अकेला आयरन वगैरह हो, ठीक है जी, तो उसको जंग लगना क्या होता है जी, ईजी होता है। उसके बाद चौथा है जी हमारे पास मेटल कोटिंग। मेटल कोटिंग में क्या किया जाता है जी, चौथे मेथड में हमारे पास किसी भी मेटल को कोट कर दिया जाता है आयरन के ऊपर, या किसी भी मेटल की तह चढ़ा दी जाती है आयरन के ऊपर। जब वो तह चढ़ा दी जाएगी तो नीचे वाला आयरन जो है उस मेटल की वजह से वो जंग लगने से बच जाएगा। यहाँ पे हमारे पास दो तरह की कोटिंग है जी, एक है सिल्वर कोटिंग और एक है हमारे पास जिंक कोटिंग, ठीक है जी। ये दो तरह की कोटिंग है जी हमारे पास, सिल्वर कोटिंग और जिंक कोटिंग। सिल्वर कोटिंग में क्या किया जाता है कि जो आपके पास मेटल है, आयरन है, उसको ले लिया जाता है। उसको लेने के बाद क्या किया जाता है, उसको सिल्वर के अंदर, ठीक है, ये फाइन एक शीट ली जाती है, फाइन शीट, क्लीन शीट ली जाती है एक आयरन की। उसको सिल्वर बाथ में से गुजारा जाता है। सिल्वर बाथ में से गुजारने के बाद उसके ऊपर सिल्वर आ जाता है। फिर उसे जो है हॉट एयर से गुजारा जाता है, गर्म हवा से गुजारा जाता है, और सिल्वर की तह जो है वो आयरन के ऊपर जम जाती है। सिल्वर कोटिंग से जो है लोहे को जंग लगने के चांसेस वो बहुत कम हो जाते हैं। उसके बाद जिंक कोटिंग में क्या किया जाता है, उसमें भी इसी तरह का कुछ अमल किया जाता है जी। पहले जो है हमारे पास आयरन, उसको जिंक क्लोराइड में से गुजारा जाता है, जिंक क्लोराइड में डुबोया जाता है। जिंक क्लोराइड में डुबोने के बाद उस आयरन को वहाँ से निकाल लिया जाता है। फिर उसके ऊपर जिंक मेटल जो है उसकी तह चढ़ाई जाती है, उसको कोट किया जाता है। ये बड़े हाई टेम्परेचर पर ये दोनों काम होते हैं। ये सिल्वर को मेल्ट करके आयरन के ऊपर चढ़ाया जाएगा, या जिंक को मेल्ट करके आयरन के ऊपर चढ़ाया जाएगा। सिल्वर या जिंक की जो तह है मेटल के ऊपर या आयरन के ऊपर, वो क्या करती है, जंग लगने के चांसेस को कम कर देती है। तो जंग लगने को आप 4 तरीक़ों से कम कर सकते हैं। नंबर 1 पे आप क्लीन करें, सरफेसेस को साफ़ रखें, स्टेन से बचाएं, दाग धब्बों से बचाएं, पानी वगैरह से बचाएं। और नंबर 2 पे आप पेंट करें उनको या फिर ग्रीस करें। और नंबर 3 पे हमारे पास अलॉय बना लें, मेटल्स को मिक्स करके आप जो है इस्तेमाल करें चीज़ों के अंदर, मशीनरी के अंदर। और नंबर 4 पे हमारे पास है मेटल की कोटिंग करें। ये थोड़ा मुश्किल मेथड है, महंगा है, और ये वाले 2 इजी मेथड हैं, क्लीनिंग और पेंटिंग। इसमें जिंक या सिल्वर की कोटिंग की जाती है आयरन के ऊपर एट हाई टेम्परेचर, जिससे वो क्रोजन से बच जाता है। उम्मीद है कि आपको प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन के ये 4 मेथड अच्छे से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।